हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। तो इस रिप्रोडक्शन के चैप्टर में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑल द बेसिक्स ऑफ द रिप्रोडक्शन के जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक्स को हम रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी में उन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो का जो एम है वो ये केवल इतना कि आप लोग जो एनसीईआरटी है उसको बार बार रीड करें। क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सब एनसीईआरटी से बनते हैं। अदर देन जितना भी बनता है उसका एक्सप्लोरेशन हम पूरा जो है कंप्लीट कर देंगे इसी छोटे से वीडियो में। तो सबसे पहले हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, इसका जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है उस इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। अब नेसेसरी फॉर द रीजन द सर्वाइवरशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉट डिपेंड ऑन द रिप्रोडक्शन, बट स्पीसीज की एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इस सारे सीक्वेंसेस में इन सारी लाइंस का जो पर्टिकुलर उद्देश्य है वो ये इतना लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन जो है एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है या नहीं। पहले तो ये क्वेश्चन है कि इस चीज़ को समझा जाए कि ये एसेंशियल है भी या नहीं। तो फॉर एन इंडिविजुअल इट इज़ नॉट एसेंशियल प्रोसेस। फॉर एन इंडिविजुअल इट इज़ नॉट एसेंशियल प्रोसेस बिकॉज nutrition, respiration, excretion, this is necessary for the survival of the organism. But in the case of the species, reproduction is necessary for the existence of species, for the survivorship of species, and it is a high energy loss process. A lot of energy spent in this process. तो एक क्वेश्चन है, why should an individual organism waste energy on this process? It does not need to stay alive. It would be interesting to discuss the possible answer in the classroom. तो क्लासरूम आंसर्स की बजाय इससे एक एनालिटिकल क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि इंडिविजुअल के लिए ये स्पेशल प्रोसेस है, ये सर्वाइवरशिप पे डिपेंड, इसका इंडिविजुअल का सर्वाइवरशिप पे डिपेंड है या नहीं ये है। तो इसका इंडिविजुअल की लाइफ प्रोसेस में, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस में ये नहीं आता। लेकिन एक स्पीसीज की पर्टिकुलर लाइफ स्पीसीज, जो पर्टिकुलर स्पीसीज है उस पर्टिकुलर स्पीसीज की एग्जिस्टेंस जो होती है वो इस पर रिप्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। अब हम लोग पढ़ते हैं डू ऑर्गेनिज क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। ये आपका जो पॉइंट है 7.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द सेंस ये है कि ये जो आप जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी का बेस बनेंगी। दूसरा ये है कि आप पर्टिकुलर एक समझ डेवलप कर पाएंगे कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो डू ऑर्गेनिज क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़े से बेसिक्स को समझना पड़ेगा। 7.1, इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़े से बेसिक्स को समझना पड़ेगा। अब बेसिक्स क्या है? एग्जैक्ट कॉपीज। एग्जैक्ट कॉपीज के मतलब क्या है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि ईच ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। इसमें कोई डाउट नहीं, ईच ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस इन द सेल। तीसरा चीज क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियस डू इन द सेल? तो न्यूक्लियस कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी। ये पहला है। अब दूसरा ये है, इट ट्रांसफर करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जैसा कि हम लोगों ने इसको पढ़ा है 9th में। अब न्यूक्लियस में ऐसा क्या है जो ये काम को करता है? किस काम को? न्यूक्लियस में ऐसा क्या है जो इस काम को करता है? मीन्स, तो न्यूक्लियस में हम लोग जानते हैं क्या क्या चीज़ होती है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्रोमेटिन। ओके, अब क्रोमेटिन किसका बना होता है? क्रोमेटिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन become convert into chromosome, and this chromosome is made up of two things, DNA and protein. What is DNA? DNA deoxyribose nucleic acid, and this DNA do dual function, first function and second function in cell. The first function in cell is to control all activity of cell. अब ये कंट्रोल कैसे करता है? इसकी कंट्रोलिंग का तरीका ये है कि डीएनए विच फाउंड इन न्यूक्लियस फॉर्म आरएनए, ओके, बट आरएनए फॉर्म प्रोटीन, and this protein is necessary because this protein is an enzyme, maybe or maybe structural protein, and protein so अगर हम शॉर्ट समझें तो डीएनए फॉर्म प्रोटीन and protein connected with character. So the basic character of a individual depend on protein structure, and protein structure depend on the DNA. If this DNA become change, the protein become change, and protein become change, the character become change. So simply can say that DNA is related with protein, DNA is related with protein, and protein is related with character. So if a change takes place in DNA, will change the protein, and a change in protein will change the character. ये तो हो गया एक काम। दूसरा काम ये है कि इट ट्रांसफर character from one generation to another, and this is called as inheritance. ओके, अब ये ट्रांसफर कैसे करता है? तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर से पहले हम ये समझ लें कि एक्चुअली एक सेल में होता क्या है और कैसे ये होता है। सपोज दैट ये एक सेल है, इस सेल में ये एक डीएनए जो कि न्यूक्लियस में पाया जा रहा है। अब एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, दिस cell at the time of cell division, this DNA form a copy of another DNA, a copy of another DNA. So the cell have two copies of DNA, two copies of DNA, but these two copies
at the time of cell division separate at the time of cell division separate and the copy also separated from the parent cell. But if a cell expel this DNA alone here, this DNA will not exist, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ। तो ये डीएनए खुद में अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, इसको सरवाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर सेल एपरेटस की जरूरत पड़ती है। अब सेल एपरेटस होगा तो ये वर्क कर पाएगा। अब सेल एपरेटस में क्या चीज होती है? सेल एपरेटस के अंदर सारा साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं, और आरएनए जो डीएनए खुद बनाता है इससे। तो ईच सेल बाय द डिवीजन फॉर्म ए कॉपी, receive a copy from the parent cell and so on. During another cell division they also do the same, but important चीज ये है कि करेक्टर विच करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो सेल टू सेल जो करेक्टर है वो करेक्टर कहाँ इनकोडेड है? वो करेक्टर इनकोडेड है इस डीएनए में। वो करेक्टर का इंफॉर्मेशन कहाँ कोडेड है? इस डीएनए में। और इस डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। पर्टिकुलर वर्ड आपकी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये याद रखें। सो द मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज आरएनए फॉर्म प्रोटीन, आरएनए फॉर्म प्रोटीन, RNA form protein, and this process is called a translation. अब ट्रांसलेशन किसका होता है? मैसेज का। तो मैसेज जो है दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, एंड मैसेज के अकॉर्डिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, एंड दिस प्रोटीन फॉर्म। सो द करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर transfer by DNA, because DNA can make its copy and this copy will transfer to the second generation. रिप्रोडक्शन चाहे सेक्सुअल हो और चाहे एसेक्सुअल, दोनों ही केस में करेक्टर को कैरी करने वाला जो मटेरियल है वो डीएनए है, कुछ वायरसेस को छोड़कर। जो वायरसेस हैं वो आरएनए वायरसेस होते हैं, वो ऐसा काम कर सकते हैं। तो अगर हम सही तरीके से इस चीज़ को जो बताया गया है समझ लें, तो इस पैरा में कुछ ज़्यादा जो कठिन भाषा में लिखा हुआ है वो नहीं समझना है, हमें केवल इतना समझना है कि डीएनए ट्रांसफर इट्स मैसेज इन द फॉर्म ऑफ आरएनए एंड द आरएनए फॉर्म प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द मैसेज। सो डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल बॉडी डिजाइंस। बेसिकली इसको समझ लें, ऑल बॉडी डिजाइंस, एंड इफ डिजाइंस आर different means the DNA are different, design are same means the DNA are same. अब DNA to DNA बनना that is called as replication, DNA से DNA कॉपी बनना is called replication, and replication is a process that is a biochemical process, that is a biochemical process in which a chance of error maybe takes place. If this error takes place with the DNA copying, during the DNA copying, it may be drastic or maybe negligible. If the change in DNA is drastic,
cell will not survive. If this is negligible, the cell will survive with some variation. With some variation. तो वेरिएशन क्यों हुआ? क्योंकि डीएनए चेंज हुआ. डीएनए चेंज तो आरएनए चेंज, और आरएनए चेंज तो प्रोटीन चेंज. तुम्हारे केस में आरएनए का नाम नहीं है, तो हम कह सकते हैं डीएनए डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोटीन. इफ डीएनए चेंज, protein become changed, and protein become change, character become change. Simply. बस इतना ही समझना था इस पैरा से. DNA is the blueprint of all body design. Cell division or cell reproduction are the same things. The transfer of one character from one generation to next generation is called as inheritance. The material which transfer the character from one generation to next generation is called genetic material. ये important चीज है नेक्स्ट चैप्टर के लिए. DNA is the genetic material of all living organisms except some RNA viruses. These are the key points for the topic, the DNA or how the organism makes copies. DNA plus protein makes chromosome found in the nucleus of cell. DNA have information to make different type of proteins, and body design depends on the protein and protein on the DNA. Before cell division, DNA forms its copy, and DNA copying is a biochemical reaction. And बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं तो इसके चांसेस हैं कि इसमें एरर आ सकता है, और अगर ये एरर आता है तो क्या होगा? तो इस एरर की वजह से डीएनए चेंज हो जाएगा. डीएनए अगर चेंज हो जाएगा तो चेंज डीएनए विल क्रिएट ए थिंग. It will change protein here, and this protein will change character, and this change character is called variation, and this variation is important for evolution. Simply. तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक्स पर्टिकुलर समझ में आ गया होगा. फिर भी इससे रिलेटेड कोई अगर चीज़ समझ में ना आई हो तो इसको जो है हम डाउट सेशन में क्लियर कर देंगे.